दोस्तों सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। तो किस प्रकार से कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है काउंसलिंग के लिए और एडमिशन किस प्रकार से लेना है, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों काउंसलिंग के लिए फॉर्म को कैसे भरना है। तो आपको सबसे पहले गूगल पर आएंगे और आपको यहाँ पर लिख देना है SCERT। इस प्रकार दोस्तों SCERT.cg.gov.in इस प्रकार से लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो वेबसाइट खुल के आ रहा है SCERT का SCERT.cg.gov.in, तो यहाँ पर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 2025 के लिए इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पास दोस्तों यहाँ पर आ रहा है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 25-26 हेतु लिंक, तो हम ये इसी पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात इस प्रकार से हम इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म के लिए वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो हमें बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म के लिए इस प्रकार से बीएड लिखा हुआ है फर्स्ट फेस 29 से 4 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फर्स्ट फेस के लिए 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक टू अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे उसके पश्चात बीएड ऑनलाइन फॉर्म के लिए पेज खुल जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा सीजी बीएड के लिए मेरिट लिस्ट हो या सीजी डीएलएड के लिए मेरिट लिस्ट हो, तो पहला मेरिट सूची जारी किया जाएगा 11/9/2025 को। यहाँ पर दोस्तों प्रथम चरण के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार दोस्तों वेबसाइट खोल के आ रहा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड रहेगा, उसको बिलो मेंशन पर हमें भर देना है। उसके पश्चात जो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तभी। अगर आपका सीजी डीएलएड के लिए सीजी बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात उसको कुछ नियम और शर्तें कुछ इस प्रकार से खुल रहा है। इसके पश्चात हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, जो भी नियम देगा उसको इस प्रकार से सहमति के लिए। उसके पश्चात हम एग्री एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कि आप छत्तीसगढ़ के राज्य निवासी हैं या नहीं, इस पर क्लिक करें। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट पर क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ का। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं तो आपको केवल जनरल कैटेगरी से भरने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। अगर हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या अदर स्टेट है तो इस प्रकार से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके पश्चात सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल नंबर और ओटीपी आ चुका है, जिसको हम यहाँ पर डालेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें हमारा जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर हमें डाल देना है। तो भी हमारा ओटीपी आएगा, उसको डालने के पश्चात वेरीफाई ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाइड ओटीपी सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, यहाँ पर परीक्षा का नाम, उसके पश्चात रोल नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। तो हमें पासवर्ड बना लेना है अपने अनुसार 8 अंक का मिनिमम, जिसमें कुछ लेटर रहेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, और आपको एक नंबर देना है 0 से 9 तक का कोई भी आपको नंबर से आपको 8 अंक का पासवर्ड बना लेना है। तो हम प्रकार से हमें अपना सभी जानकारी को भरने के पश्चात सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पर यस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमें आईडी मिल चुका है। इस प्रकार से आईडी पासवर्ड भी हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर दोस्तों। उसके पश्चात हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो टू लॉगिन पेज पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। तो हमें फिर से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें अभी प्राप्त हो उसको डालेंगे और पासवर्ड अभी बनाए उसको डालेंगे। यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है उसको यहाँ पर भरेंगे। उसके पश्चात हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अपना सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, बनाए गए पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करने के पश्चात लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। हमारा आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो चुका है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर आना है नीचे की तरफ और हमें आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। या सभी नियम को एक बार से आपको पढ़ लेना है। उसके पश्चात आई एक्सेप्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात हमारा सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पेज आगे खुल जाएगा। तो इस प्रकार से लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के पश्चात आपको सभी अपने बेसिक जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों हमें हमारा पर्सनल डिटेल आ रहा है, यहाँ पर नाम आ रहा है, हमारा नाम जो हमारा सीजी व्यापम प्री बीएड एग्जाम में सबमिट किए थे वहाँ पर रोल नंबर के अनुसार हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ अभी भरे हैं वो आ गए। यहाँ पर हम किस कैटेगरी से हैं वो आ गए हैं। अगर आपको कैटेगरी में कोई परिवर्तन हो गया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके पश्चात क्लास, यहाँ पर माता जी का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आ गया है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको लिखना होगा अपना, जो भी आपका ईमेल आईडी उसको भरेंगे। उसके पश्चात अपना परमानेंट एड्रेस को भरेंगे, राज्य को लिखेंगे, जिला और पिन कोड को डाल के सेम प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम पर टिक लगा देंगे। उसके पश्चात हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। प्रकार से हमारा एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल को सेव करने के लिए बोल रहे थे, या यस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके पश्चात हमारा पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है, उसके ओके पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात दोस्तों अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को भरेंगे। यहाँ पर आप लोग को देख लेना है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर प्री बीएड, फिर रोल नंबर आ रहा है प्री बीएड का, फिर यहाँ पर कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो आ गए। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमें अपना
ग्रेजुएशन डिटेल को भरेंगे, यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन डिटेल को भरेंगे, ग्रेजुएशन का किस यूनिवर्सिटी से हम अपना ग्रेजुएशन को किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, किस वर्ष हम पास आउट किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग को लिखेंगे, किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया गया है, उसके पश्चात ग्रेजुएशन का कोर्स का नाम क्या है, जैसे बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या बीए बीकॉम या बी अब जो बीटेक जो भी आप कोर्स ग्रेजुएशन के रूप में किए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके पश्चात नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर आता है यूजी फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का फुल मार्क यहाँ पर डालेंगे, आपको कितना प्राप्त हुआ फर्स्ट ईयर में उसको लिखेंगे, परसेंट ऑटोमेटिक से आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर का टोटल नंबर लिखेंगे, कुल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन नंबर लिखेंगे, कितना आपको प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। उसके पश्चात दोस्तों थर्ड ईयर में आपको कितना नंबर था, कितना मिला है उसको लिखेंगे। फिर अगर अगर आपका जो यूजी ग्रेजुएशन फोर्थ ईयर और फिफ्थ मतलब 5 ईयर का है तो इस पर टिक लगाएंगे, अन्यथा इसको छोड़ देना है। उसके पश्चात नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पीजी आता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, फर्स्ट ईयर किए हैं या सेकंड ईयर किए हैं, उसको यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप लोग का सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड और सेकंड को मिला के आपको फर्स्ट ईयर बनाना है। सेकंड ईयर के लिए आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मिला के आपको सेकंड ईयर बनाना है। उस हिसाब से आपको फुल मार्क डालेंगे और ऑप्टेन मार्क डालेंगे तो यहाँ पर परसेंट आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको डालेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा, कितना आपको ग्रेजुएशन में बना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में किस टाइम बना है। अगर नहीं किए हैं तो पीजी को छोड़ देना है। उसके पश्चात 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपने प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम डिटेल को भरेंगे। उसके पश्चात अपना ग्रेजुएशन डिटेल को भरेंगे। इस प्रकार से ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं कि मतलब ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से पासिंग ईयर, फिर कॉलेज का नाम, फिर किस कोर्स को किए हैं ग्रेजुएशन के रूप में। उसके पश्चात सब्जेक्ट डिटेल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यहाँ पर यूजी फर्स्ट ईयर का डिटेल को भरेंगे, यूजी सेकंड ईयर, यूजी थर्ड ईयर। उसके पश्चात दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अगर आप पीजी किए हैं तो इस प्रकार से पीजी का डिटेल को भरेंगे, टोटल मार्क कितना है, उसके बाद ऑप्टेन मार्क कितना बना है, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर टिक लगाना है क्लिक करने के पश्चात। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ऑप्टेन है इस प्रकार से आ रहा है, परसेंट बढ़ रहा है और ग्रेजुएशन में परसेंट बढ़ रहा है। इस प्रकार से यह सभी जानकारी अगर सही है उसके पास 7 नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन यस पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों योर क्वालिफिकेशन डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुल, तो ओके पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा फोटो और सिग्नेचर सीजी व्यापम की वेबसाइट से ले लिया गया है रोल नंबर के अनुसार। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फोटो और सिग्नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग यस पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात सीजी बीएड काउंसलिंग के लिए 350 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इस प्रकार 350 रुपये पेमेंट, उसके पास यह कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और प्रोसेड टू पे पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों गेटवे 1 और गेटवे 2 किसी भी गेटवे को उपयोग करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके पश्चात दोस्तों आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात तो पेमेंट के लिए पेज आगे खुल जाएगा। इस प्रकार से आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई का उपयोग करके आप पेमेंट कर लेंगे। उसके पश्चात से दोस्तों जैसे पेमेंट कंफर्म होता है तो किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों तो मैं पेमेंट कंफर्म करके आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। तो सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात आपको इस प्रकार से आपको आना है, यहीं पर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे अगर लॉग आउट हो जाता है तो फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से आएंगे और रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालेंगे, मतलब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से आपको पेमेंट स्टेटस आपको सीधा खुल जाएगा। उसके पश्चात प्रोसीड टू पे हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो हमें यहाँ पर आना है नेक्स्ट पर। हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीजी व्यापम का मतलब सीजी व्यापम के रोल नंबर को डालने के पश्चात सभी प्रक्रिया करने के पश्चात इस प्रकार दोस्तों हमें जानकारी दिया जा रहा है, आपके हित में सलाह दिया जा रहा है कि आपको जहाँ पर जिस महाविद्यालय या संस्थान को चयन करें जहाँ आप वास्तव में प्रवेश लेना चाहते हैं उसी महाविद्यालय को चयन करें जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको किस प्रकार से मतलब आपको ब्रांच को सिलेक्ट करने हैं, कॉलेज को। तो दोस्तों अगर आपका नंबर अत्यधिक है, मतलब टॉप रैंक में आया हुआ है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को पहले प्रायोरिटी दें, उसके पश्चात प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी दें। लेकिन अगर आपके पहुँच या जाने आने में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नज़दीक है जहाँ आपका आने का चांस है तो उस कॉलेज को आप पहले प्रायोरिटी में रखें। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले हमें ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात वह कॉलेज है गवर्नमेंट है या कि प्राइवेट है वह लिख के आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपके दोस्तों 2 से अधिक कॉलेज को चयन कर लिए हैं और प्रायोरिटी किस प्रकार से देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आगे कर सकते हैं, यहाँ से पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले, या आपके में देखिए दोस्तों मेरे में इस प्रकार से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ समय वेट कर लेना है ताकि यह खुले। अगर नहीं खुलता है तो आपको फिर से लॉगिन करके मतलब लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो यह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लॉग आउट करके लॉगिन करके फिर से यहाँ पर आपको आके बता रहा हूँ।
जी, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पर विकल्प फॉर्म खुल के आ गए हैं। तो दोस्तों आप कितने कॉलेजों में विकल्प फॉर्म को भर सकते हैं, तो आपको इसके लिए जानने के लिए यहाँ पर एफएक्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे एफएक्यू पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात जो भी आपके मन में संदेह हो रहा है, जैसे मैं अपना पंजीयन कैसे करूँ, तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आप कितने कॉलेजों में अपने विकल्प फॉर्म को भर सकते हैं एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो पंजीयन एक एक बार की प्रक्रिया है। आप पंजीकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके विभिन्न संस्था या ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ही पंजीयन में कम से कम 10 संस्थाओं को आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है, आप 10 संस्थाओं में केवल फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी जो भी आपके मन में संदेह होता है, इस प्रकार दोस्तों एफएक्यू दिया गया है। इससे देख के आप अपना समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सीजी बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ रहा है प्रेफ़रेंस 1 में यहाँ पर ब्रांच, उसके पश्चात कॉलेज, फिर यहाँ पर कॉलेज का टाइप। आप दोस्तों इस प्रकार से ऐड न्यू करके आप अलग-अलग ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात सभी को भरने के पश्चात दोस्तों आपके पहुँच और आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर कॉलेज प्रेफ़रेंस को देने के पश्चात अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद यह लॉगिन लॉगआउट करने के पश्चात आ जाएगा। तो इंतज़ार करना है, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको आना है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कन्फर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म कॉलेज के लिए चला जाएगा मेरिट लिस्ट में बनने के लिए। आपको दोस्तों यहाँ पर अधिक क्रम के अनुसार अगर आपका नाम पहला कॉलेज में नहीं आता है, तो आपके रैंक के अनुसार दूसरा कॉलेज को देखा जाएगा, दूसरा प्रेफ़रेंस को, अगर दूसरे में नहीं आता है तो तीसरा प्रेफ़रेंस को देखा जाएगा। तो आपके पहुँच, आपके जाने-आने के अनुसार और आपके पहुँच के अनुसार आप अपना कॉलेज को चयन करें, ताकि आपको कॉलेज आने-जाने में किसी प्रकार से समस्या ना हो। दोस्तों इस प्रकार से जानकारी इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर करें। इस प्रकार से आप सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर पाएँगे। तो सीजी बीएड एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग के लिए फॉर्म आपको 5 स्टेप में इस प्रकार से भरना है। पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, अपलोड, पेमेंट और यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन। तो कॉलेज सिलेक्शन दोस्तों आपको, आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, एक मतलब प्रायोरिटी दिया जा रहा है एससीईआरटी के द्वारा। आप जिस महाविद्यालय संस्था का चयन करें जहाँ आप वास्तव में प्रवेश लेना चाहते हैं। दोस्तों आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको पहले प्रायोरिटी में रखें, इस प्रकार से कहा जा रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप बीएड के लिए सबसे पहले आपको ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, वह कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट। इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करने के पश्चात दोस्तों बारी-बारी से आप इसमें अधिकतम 10 कॉलेज को चयन कर सकते हैं, लेकिन हमने 12 को सिलेक्ट किया गया है। अगर ले लेता है तो ठीक है, अन्यथा हमें 2 को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, आर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो ये यस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि आप अधिकतम कॉलेज 10 को ही चयन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10 से अधिक है फिर भी सिलेक्ट हो रहा है। दोस्तों आप जितना अधिक हो सके उतना आप सिलेक्शन करें। अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता है इस प्रकार से मतलब कन्फर्म सबमिट नहीं होता है तब तक दोस्तों अगर इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेते हैं, अधिक से अधिक कॉलेज को चयन करें, क्योंकि अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बार 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पर। तो आप उस कॉलेज को पहले प्रायोरिटी दें जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। कन्फर्म अगर नाम आ जाता है तो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा फॉर्म कन्फर्म सबमिट हो चुका है, तो ओके पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के दोस्तों जो हम कॉलेज सेलेक्ट किए रहेंगे वो यहाँ पर आ चुका है। इसका हम लोग प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से सब फॉर्म को अगर किसी भी आपको कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई पर करेंगे। फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे और आपका नाम आ जाता है तो कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एडमिशन लेटर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस प्रकार से हमें फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है, पीडीएफ ग्रुप में सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप सीजी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर पाएँगे इस वीडियो में बताया गया तरीका को देख कर के। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी था, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।